मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे परिवार में तय हो गई। शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। शादी के कुछ दिन पहले ही शादी का सामान लेने मैं अपने ससुराल वालों के साथ मार्केट गई। वहां अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे ससुराल वालों ने मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मुझे बदचलन कहा और शादी तोड़ दी। मुझे खुद नहीं पता था कि यह बच्चा किसका है और मेरे साथ यह सब किसने किया था। और अब डिलीवरी का भी टाइम आ गया। डॉक्टर ने बच्चे के पिता का नाम पूछा तो मेरा नाम महिमा है और मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी क्योंकि मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई कठिनाई भी आई तो मेरे पिता संभाल लेंगे। मेरी माँ पिताजी से हमेशा कहती थी कि इसे ज़्यादा छूट मत दिया करो, नहीं तो अपने ससुराल में कठिनाइयों का सामना कैसे करेगी। लड़कियां ससुराल में जाकर अपना आत्मसम्मान खो देती हैं। जब तक मेरी बेटी मेरे घर में है तब तक मैं इसको डांट भी नहीं सकता, मेरे पिताजी ने माँ से कहा, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी का नसीब बहुत ही अच्छा होगा। उस वक्त मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। भाई की शादी हो गई थी और भाभी के आने से घर में और भी खुशियाँ आ गई थी। मेरी भाभी के माँ और पिताजी भी नहीं थे। उनकी एक छोटी बहन थी, वह भी भाभी के साथ हमारे घर में ही रहने लगी थी। वह मेरी सगी बहन जैसी रहती थी। मेरे माता पिता भी उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन हमारे मोहल्ले में एक लड़का आया था जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। सुना था वह अपनी बहन की तलाश में आया है। उसने किराना की दुकान खोली थी। जब मैं कॉलेज जाती तो वह मुझे देखकर मुस्कुराता और मुझे बहुत गुस्सा आती थी। कई बार मैंने सोचा कि मैं इसकी शिकायत अपने भाई से करूंगी। फिर मैंने सोचा गरीब है, कौन सा मुझे कुछ कहता है। वक्त यूं ही बीत गया। लड़के को आए हुए 4 साल हो गए। मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। कुछ लोग उसको बहुत बुरा भला कहते हैं और कुछ लोग उसे मोहल्ले से निकालने की बात कर रहे थे। इसी वजह से उसने अपनी दुकान नहीं खोली और मेरी बड़ी बहन मीना एक लड़के को पसंद करती थी। लेकिन मेरे माता पिता मान नहीं रहे थे क्योंकि वह लड़का अच्छा नहीं था। लेकिन मीना अपनी जिद पर थी। मेरे पिताजी नहीं मान रहे थे। जब मीना ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो मेरे पिताजी मान गए। तभी मेरी माताजी ने पिताजी से कहा, मैं आपसे इसीलिए कहती थी कि आप अपनी बेटियों को ज़्यादा सर पर न चढ़ाओ। अगर आपका थोड़ा सा भी डर होता तो मीना ऐसा ना करती। पिताजी बोले, मैं सब इसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। कल को वह लड़का इसको क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। इसके तो घर वाले उसे रखना भी नहीं चाहते। कल को लड़के ने हमारी बेटी को छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे। इसलिए मैंने अब यह सोच लिया है कि अब मैं बड़े भाई साहब से बात करता हूँ। अब हम कब तक इंतजार करेंगे। बचपन से ही बच्चों के रिश्ते तय हैं। इस मुश्किल समय में अपने ही काम आते हैं। पिताजी भूल गए थे कि अब वह वक्त नहीं है जो मुश्किल वक्त में काम आए। ऐसा ही हुआ। ताऊजी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा वह ऐसी जगह अपने बेटे का रिश्ता नहीं करना चाहते हैं और रिश्ते वाली बात बहुत पुरानी हो चुकी है। पिताजी का दिल टूट गया था। अब वह चुपचाप रहने लगे थे। दीदी ने घर से भागने की धमकी दी तो पिताजी ने दीदी की शादी उसी लड़के से करा दी गई जहाँ वह करना चाहती थी। मीना दीदी बहुत खुश थी। मीना दीदी बहुत ही मतलबी निकली। उन्होंने ऐसे लड़के को अपने पिता के लिए नहीं छोड़ा है जो बिगड़ा हुआ था। पता नहीं मीना दीदी ने ऐसे लड़के को पसंद कैसे कर लिया। बच्चों को अपने माता पिता का प्यार क्यों नहीं दिखता, जो खुद भूखे रहते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। मीना दीदी की जब विदाई हुई तो पिताजी ने कहा, आज से तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं। तुमने जिस लड़के के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया है, आज से वही तुम्हारा सब कुछ है। मर भी जाऊं तो अपने मायके मत लौटना। सब रिश्तेदारों में यही बात हो रही थी कि मीना ने अपनी मर्जी से शादी की है। तुम बहुत बदनामी करा चुकी हो। अब तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पिताजी बहुत दुखी रहने लगे। दीदी शादी के 1 महीने बाद आकर पिताजी से माफ़ी मांगने लगी। पिताजी आप मुझे मारते, घर में बंद कर देते, लेकिन मेरी उस लड़के से शादी न कराते। उसने मुझे मारा पीटा और कहा कि अपने पिता से पैसे लेकर आओ, उससे मैं अपना कारोबार खोलूंगा। पिता ने परेशान होकर अपने बेटे से कहा कि मीना का जो हिस्सा है उसे दे दो। भैया ने मीना से कहा
कि हमारे पास कहाँ की जायदाद है जो तुम्हें दे दूँ। सिर्फ यही एक घर है जिसमें हम सब रहते हैं और न हमारे पास पैसे हैं। तुमने अपने मन का किया है तो जाओ वहीं अब, और अपनी शक्ल दोबारा कभी मत दिखाना। दीदी वहाँ से चली गई और कुछ दिन बाद खबर मिली कि मीना दीदी का पति झगड़े में मारा गया। मीना अपने पिता और भाई से कहती है कि तुम्हारी बद्दुआ लगी है जो आज ऐसा हुआ है। मैंने दीदी से कहा, जब वह आपको मारता था तो आपको ख्याल नहीं आया? पिताजी के बिना मर्जी से आपने शादी कर ली, तब आपने नहीं सोचा कि पूरी उम्र आपको दिल से लगाकर पालन पोषण किया, आपकी परवरिश की। उनको दुख देकर आप कैसे सोच सकती हैं कि आप खुश रह सकती हैं? मेरी बात सुनकर मेरी दीदी रोने लगी। मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे और जो पैसे मिले तो भाई के कारोबार में लगा दिए और मेरी शादी के लिए रख दिए। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और इस रिश्ते से बहुत खुश थी। वह लड़का मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मैं उस लड़के को पसंद नहीं थी क्योंकि वह लड़का किसी दूसरी लड़की को पसंद करता था और उसी लड़की से शादी भी करना चाहता था। मुझे इस बात का पता चला तो मैंने अपने माँ पापा को बताया। माँ ने कहा, बेटा, शादी से पहले ज़्यादातर लड़के किसी न किसी लड़की को पसंद करते हैं और जब शादी हो जाती है, पत्नी घर में आ जाती है तो वह सब कुछ भूल जाते हैं। माँ की बातों में मुझे तसल्ली हुई और मुझे कहीं न कहीं डर भी लग रहा था कि क्या होगा, क्योंकि मेरे होने वाले पति ने मुझसे पहले ही कहा था, तुम शादी करना चाहती हो तो कर लो, यह तुम्हारा फैसला है। कल को मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं हर हाल में अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। और मैं अपने पिताजी को कैसे दुख दे सकती थी? उनसे कैसे कह सकती थी कि मेरा होने वाला पति किसी और से प्रेम करता है? मेरे पिताजी को एक दिन हार्ट अटैक आया, जिसके कारण पिताजी के मौके पर ही मौत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पिताजी अभी उठ जाएंगे। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ हो रही थी और चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे पिताजी अभी बाहर से आएंगे और मुझे आवाज़ लगाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं दरवाजे पर बैठी रहती और पिताजी के आने का इंतजार करती। माँ कहती थी, बेटी, जो इस दुनिया से चला जाता है वह वापस नहीं आता। यह सुनकर मैं अपनी माता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अभिषेक की माता ने पिताजी के गुजरने के बाद मेरा रिश्ता भी तोड़ दिया। मेरी माँ ने अभिषेक की माँ से कहा कि ऐसे रिश्ता ना तोड़ो, लोग क्या कहेंगे, रिश्ता क्यों टूटा है। मैं सबको क्या जवाब दूंगी? अब तो महिमा के पिताजी भी नहीं रहे। अभिषेक की माता ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने जवान बेटे को खोना नहीं चाहती। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब मुझे पता चला कि अभिषेक की माँ रिश्ता तोड़कर चली गई हैं, तो मैंने माँ से कहा कि पहले रिश्ता करते समय याद नहीं आया और अब 2 साल बाद उनको यह याद आ रहा है कि बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। ताऊ जी ने भी सारी जमीन अपने नाम कर ली। बुआ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वह हमारी बहनों की इज्जत खराब करती और तरह तरह की बातें करती और सब ने हमें अकेले छोड़ दिया था। जिसे जो करना था उसने कर लिया। समय बीतता गया और मैं एक कंपनी में नौकरी करने लगी क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और भैया के कारोबार में भी बहुत नुकसान हो रहा था। पिताजी के जाने के बाद अब माताजी भी बहुत कमज़ोर हो गई थी और बीमार रहने लगी थी। मीना दीदी के भी रिश्ते आने लगे थे। उनके रिश्ते 2 बच्चों के बाप या फिर 1 बच्चे के बाप के आते। मेरी भी उम्र बीतती जा रही थी। हालत ठीक होने के नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे बड़े भैया के बच्चे हो गए थे और मेरे छोटे भाई ने भी अपनी मर्जी से विवाह कर लिया था। उसकी जिस कंपनी में नौकरी लगी थी, अपनी पत्नी को भी वहीं ले गया। उन दोनों को कोई परवाह नहीं थी कि बहनों का विवाह भी करना है और हम माँ बेटियाँ अकेले ही रह गए। मैं जब नौकरी करने के लिए जाती तो पिताजी की तस्वीर के आगे खूब रोती, उनको बताती सारी बातें। एक दिन मैं घर से ऑफिस के लिए निकली तो मेरी बुआ का बेटा अपने दोस्तों के साथ मेरे साथ बदतमीजी करने लगा और मुझे धमकियाँ देने लगा। मैंने उससे शादी नहीं की तो वह मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत डर गई थी। यह सब बातें मैं घर में नहीं बता सकती थी। एक दिन मेरी दीदी का बहुत अच्छा रिश्ता आया और माँ ने हाँ कर दी।
दीदी शादी करना नहीं चाहती थी। माँ ने दीदी को बहुत समझाया, मेरे बाद तुम क्या करोगी, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। माँ ने विवाह का दिन पक्का कर दिया। भगवान का कर्म है, इस बार दीदी का विवाह एक अच्छे लड़के से हो रहा है। भाभी को दीदी का विवाह का पता लगा तो उन्होंने कहा, चलो अच्छा है, एक बोझ तो कम हुआ। सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, हम बोझ कैसे हैं, हम तो अपना कमाकर खाते हैं। पिताजी ने जो पैसे मेरे विवाह के लिए रखे थे वह भी भैया ने खर्च कर लिए हैं, और मेरे मना करने पर भी माँ ने सारे पैसे भैया को दे दिए थे। और मैंने जब भैया से दीदी के विवाह के लिए पैसे मांगे तो भैया ने साफ मना कर दिया, और मैं चुपचाप से अपने कमरे में आ गई। माँ कहती थी कि रिश्ते कभी नहीं बदलते, तो फिर अब क्यों बदल गए। एक दिन मुझे ऑफिस में ज़्यादा काम था और घर आने में देर हो गई, तो कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया और मेरा सब कुछ लूटकर मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ दिया। मैं बहुत रोई। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ ने अपनी मौसी से कहकर मेरा रिश्ता करा दिया। मैंने कहा, माँ तुम सब जानती हो, फिर भी मेरा रिश्ता करा दिया। तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, यह बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मैं नहीं जानती थी वह सब मेरे साथ किसने किया था। वह लोग चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। शादी से कुछ दिन पहले मैं अपनी सास के साथ अपने विवाह का जोड़ा खरीदने मार्केट गई थी, तो अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं चक्कर खाकर गिर गई। मेरी सास मुझे हॉस्पिटल लेकर गई और डॉक्टर ने बताया मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर मेरी सास ने खूब तमाशा किया और रिश्ता तोड़कर चली गई। मुझे पता नहीं था यह जुल्म मेरे साथ किसने किया है, क्योंकि उस दिन उन सब लोगों ने अपना मुंह मास्क से ढक रखा था। मेरी सास ने मुझे बदनाम कर दिया था। सब लोग मुझे आवारा, बदचलन, चरित्रहीन होने का ताना देते। मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने मरने की कोशिश की। फिर माँ ने मुझे समझाया कि समस्या से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। भैया भी घर छोड़कर चले गए, वह दूसरी जगह रहने लगे थे। मैंने अब सोच लिया था मैं उन लोगों को सजा दिलवा कर रहूँगी जिन्होंने मेरे साथ यह सब किया है। पहले मुझे इस बच्चे को जन्म देना चाहिए, फिर मैं उनसे बदला लूँगी। अब वही लड़का हमारे घर आने लगा था जिसने किराना की दुकान खोली थी। वह बार बार घर आता, कभी कुछ सामान देने तो कभी कुछ सामान लेने। मोहल्ले वालों को यह लगता कि मैंने विवाह कर लिया है और वह मुझे माँ बनाकर चला गया है। अब जब मेरी डिलीवरी का समय आया तो वह दुकान वाला लड़का भी हमारे साथ हॉस्पिटल आया। डॉक्टर ने कहा, इस बच्चे का पिता कौन है? तो उस लड़के ने आगे बढ़कर कहा, मैं हूँ। यह सुनकर हमारे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरी माँ उसे मारने पीटने लगी और गाली गलौज करने लगी। वह लड़का सब सुनता रहा। मेरी माँ ने उसके साथ मेरा विवाह करा दिया। जैसे मेरा बच्चा हुआ, वह लड़का हम दोनों को लेकर अपने घर चला गया। मैं उसका मकान देखकर हैरान रह गई। उस घर में एक बूढ़ी औरत थी। जब मैं उस बूढ़ी औरत के पास गई तो वह मेरी कंपनी की मालकिन थी। जैसे वह मुझसे मिलने आई, मैं एकदम उससे दूर हो गई। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। मैंने सोच लिया था मैं इनके बच्चे को देकर वहाँ से चली जाऊंगी। यह लोग मेरे साथ ऐसा करके कैसे खुश रह सकते हैं? इन लोगों ने मुझे मेरे घर वालों की नज़रों में गिरा दिया है। मेरे पति का नाम आकाश था। आकाश मुझसे बहुत प्रेम करते थे और उसकी दादी अपने पोते से बहुत प्यार करती हैं। लेकिन सच तो यह था कि मैं अपने पति से बहुत नफरत करती थी। एक दिन मैंने आकाश से कहा, मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। मैं तुम जैसे घटिया आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। आकाश ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पिछले 5 साल से तुम्हें प्यार करता आ रहा हूँ। मैं गलत नहीं हूँ। तो मैंने कहा, तुम एक नाजायज बेटे हो। तुम जैसे आदमी मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। यह सुनकर आकाश को बहुत गुस्सा आया और आकाश मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारकर कमरे से बाहर चले गए। यह सब बातें आकाश की माँ ने सुन ली और वह मेरे पास आई और कहा कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। उसने तो खुद तुम्हारी इज्जत बचाई है। यह लो तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट, इसमें तुम्हारे मुजरिम का नाम लिखा है। तुम्हें दुनिया के तानों से बचाया है मेरे बेटे ने। तुम्हारे नाजायज बेटे को नाम दिया है। मेरा बेटा जायज बेटा होते हुए भी आज एक नाजायज सुनता आया है। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मैं बहुत मालदार घर से हूँ और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वहाँ मुझे एक लड़के से प्रेम हो गया। उस लड़के ने मुझे बहुत समझाया पर मैं नहीं मानी
और अपनी जिद पर अड़ी रही। मेरे कहने पर वो लड़का अपनी माता के साथ मेरे घर आया और मेरे पिताजी ने उसका बहुत अपमान किया और इनकार कर दिया। पर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और अपने परिवार को छोड़कर अपनी प्रेमी के साथ विवाह कर लिया और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे थे। हमें साथ रहते काफ़ी समय बीत गया था। उधर मेरे मायके वाले हमें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। एक दिन अचानक मेरे परिवार ने हमें देख लिया और मेरे पति को पकड़कर मारने लगे और मेरी आंखों के सामने मेरे पति को इतना मारा कि वह वहीं तड़प तड़प कर मर गया। एक पत्नी के लिए उसका पति सब कुछ होता है। मैं पेट से थी और मेरे परिवार वाले मेरे बच्चे को भी मारने वाले थे। मैंने अपने बेटे को अपनी सहेली के पास छोड़ दिया। वह उसी के पास रहता था। मैं छुपते छुपाते अपने बेटे से मिलने जाती थी। समय बीतता गया और मेरा बेटा 16 साल का हो गया। एक दिन मेरी सहेली भी मर गई। फिर मेरे बेटे को सारी सच्चाई पता चल गई। यह सब सुनकर वह कहीं चला गया और मैं उसे इधर उधर ढूंढती फिरती। 6 साल के बाद जब तुम मेरी कंपनी में नौकरी करने आई तो आकाश तुम्हारे पीछे आ रहा था। वह मुझे देखकर वहाँ से चला गया। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मिला है। जिस दिन तुम्हारा अपहरण हुआ था उस दिन उसे पता चल गया था। वह भागकर मेरे पास आया और मुझसे मदद मांगने लगा। आकाश ने उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा, उनको सजा दे दी। तुम्हारा मुजरिम कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बुआ का बेटा था। अपनी सास के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर मैंने उनसे माफ़ी मांगी और उनके पैरों में बैठकर उनसे गिड़गिड़ाने लगी और उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी मुझे अपने घर की बहू बना लिया। मेरी सास तो बहुत अच्छी औरत थी, उन्होंने माफ़ कर दिया। शाम को जब आकाश घर आए तो मैंने उनसे भी माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। आज मैं, मेरा बेटा और आकाश बहुत खुश हैं और हम सब एक साथ एक हंसी खुशी भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।